दोस्तों नमस्कार। आज चुनावी कड़ी में बात करते हैं हम नागौर जिले की लाडनू विधानसभा क्षेत्र से। नागौर में कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। तो चुनावी इस कड़ी में हम आगे बात कर रहे हैं आपको लाडनू विधानसभा, जो नागौर जिले की सीट है। यहाँ से कितने प्रत्याशी मैदान में थे, कौन कौन सी पार्टी से थे, कौन को कितना कितना मत मिला, इसके बारे में आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। मुकेश भाखर, करणी सिंह, नियाज मोहम्मद, भागीरथ मल, यहाँ कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सिर्फ ओनली इस सीट पे सिर्फ 4 प्रत्याशी। वो चारों प्रत्याशी कौन कौन सी पार्टी से थे उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मुकेश भाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और वो अपना ये भाग्य आजमा रहे थे लाडनू विधानसभा से। करणी सिंह भाजपा भारतीय जनता पार्टी से करणी सिंह अपना किस्मत आजमा रहे थे। नंबर 3 नियाज मोहम्मद बीएसपी पार्टी से अपना भाग्य आजमा रहे थे। और चौथे कैंडिडेट था यहाँ भागीरथ मल सीपीएम पार्टी से। तो इस प्रकार यहाँ प्रत्याशियों की संख्या बहुत ही कम थी और बहुत ही कम प्रत्याशी, यानी 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। और मुख्य मुकाबला यहाँ लाडनू विधानसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही था। और मुकाबला कड़ा भी था, कांटे की टक्कर थी ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ दूसरी कोई अदर पार्टी, सिर्फ यहाँ एक बीएसपी अपना और एक सीपीएम के एक उम्मीदवार थे। इस तरह से ये 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना अपना भाग्य आजमा रहे थे। और नागौर ज़िले की ये सीट है। इस सीट पे अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, इस सीट से कौन जीता। इस सीट से मुकेश भाकर कांग्रेस के, जिन्होंने ये सीट 12,947 मतों से जीत दर्ज की थी 2018 में। कांग्रेस के मुकेश भाकर ने यहाँ 2018 में 12,947 मतों से विजय प्राप्त की। 2018 की ये थी चुनाव का गणित। पिछली सीट, वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं उसमें यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश भाकर, इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के करणी सिंह से मुकाबला था। अब बात करते हैं इन प्रत्याशियों को कितने कितने मत मिले। तो आपको मुकेश भाकर कांग्रेस 97,229 मत इनको मिले। करणी सिंह भारतीय जनता पार्टी को 81,275 मत मिले। नियाज मोहम्मद बीएसपी से जो चुनाव लड़े थे वो उनको मत मिले 7,225। और भागीरथ मल सीपीएम के, उनको मत मिले 5,512। और 5वां था यहाँ नोटा, 2,449 मत मिले नोटा को। यानी कि लगभग 2,500 लोगों ने भी इन प्रत्याशियों के प्रति वोटिंग नहीं की और इन में से कोई भी इन लोगों को पसंद नहीं थे, इसलिए इन्होंने नोटा पे, आजकल चुनाव आयोग ने एक सबसे बड़ी ये चीज़ दी है, एक नोटा। यानी कि अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप उस नोटे में अपना मत डाल के ये जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं। बतौर एक गवर्नमेंट का, ये सरकारों का ये परीक्षण है कि इतने प्रत्याशी खड़े होने के बाद भी लोगों को प्रत्याशी पसंद नहीं आते। तो उसके लिए पिछले 2 चुनावों से ये नोटा का जो सबसे नीचे, आप जो ईवीएम मशीन में वोट देने जाते हैं ना, सबसे नीचे वाला बटन होता है नोटा। अगर आप में से, इनमें से कोई भी प्रत्याशी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा में अपना वोट दीजिएगा। इस प्रकार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मुकाबले में मुकेश भाकर, जिन्होंने पिछली बार अपनी जीत दर्ज की थी, सीट अपनी बरकरार रखी और उन्होंने 97,229 मत लाके करणी सिंह भारतीय जनता पार्टी को 15,954 मतों से शिकस्त दी। यानी कि मुकेश भाकर ने अपनी सीट बरकरार रखी। पिछली जो 2018 का थी लगातार वो वापस काबिज हुए।
और इस सीट में कुल वोटर 2,67,713 थे और लगभग यहाँ 72% के करीब यहाँ वोटिंग हुई, लोगों ने मतदान किया अपना। यानी कि अगर देखा जाए तो राजस्थान में इस इलाके में भी नागौर, बीकानेर, जोधपुर, इधर इस इलाका में लोगों ने बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लिया। लगभग 70% से अबव यहाँ का वोट प्रतिशत रहा। और आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस चुनाव की इस कड़ी में मैं पूरे राजस्थान की 200 सीटों के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको कहीं भी किसी भी इलाके में किसी के अगर वोटों के बारे में जानकारी लेनी है तो आप भवन सिंह चौधरी यूट्यूब चैनल में जाइए, सर्च कीजिए और आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत समय मिल रहा है।